वैशेषिक दर्शन में सामान्य। सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न वस्तुओं को एक जाति के अंदर रखा जाता है। यूँ कहें कि अणुवृत्ति प्रत्यय अर्थात अणुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति का कारण सामान्य है। अणुवृत्ति प्रत्यय का कारण सामान्य है। सामान्य व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में समानता को प्रस्तावित करती है। सामान्य को जाति भी कहते हैं। भारतीय विचारधारा में सामान्य के संबंध में 3 मत पाए जाते हैं: नामवाद, प्रत्ययवाद और वस्तुवाद। यानी एक ही तरह की विभिन्न वस्तुओं में जो सामान्य गुण होता है, जिसके कारण उसको उस वस्तु के रूप में जानते हैं, उसे ही सामान्य कहते हैं। जैसे गायों में एक गुण है गोत्व, और उस गोत्व गुण के कारण ही हम उसे गाय कहते हैं, तो ये गोत्व ही सामान्य है। और भारत में 3 मत है भारतीय संप्रदाय में: नामवाद, प्रत्ययवाद और वस्तुवाद। नामवाद के अनुसार सामान्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सामान्य व्यक्तियों का सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म न होकर नाम मात्र है। इस मत में सामान्य की सत्ता का निषेध हुआ है। सत्ता का यानी इस मत में सामान्य की, नामवादी मत में सामान्य की सत्ता का निषेध हुआ है। यहाँ ये कहा गया है कि वास्तव में सामान्य नाम की कोई सत्ता नहीं है, ये केवल एक नाम है। इस मत का समर्थक बौद्ध दर्शन, उसमें से अपोहवादी मत है, बौद्ध अपोहवाद है, वो है, उसको इस मत का समर्थक कहा जाता है। दूसरा मत है प्रत्ययवाद। भारतीय संप्रदाय में एक प्रत्ययवादी मत के अनुसार, जो सामान्य के प्रत्ययवाद का जो समर्थक है, उसको अनुसार सामान्य केवल एक प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, आइडिया है। प्रत्यय का निर्माण व्यक्तियों के सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म के आधार पर होता है। इसलिए इस मत के अनुसार व्यक्ति और सामान्य अभिन्न है। सामान्य व्यक्तियों का आंतरिक स्वरूप है जिसे बुद्धि ग्रहण करती है। और प्रत्ययवादी मत का समर्थक जैन मत और अद्वैत वेदांत दर्शन कहा जाता है। यानी जैन दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन सामान्य के प्रत्ययवादी मत को मानता है। और तीसरा मत है वस्तुवाद। इस मत के अनुसार सामान्य की स्वतंत्र सत्ता है, हम ये जाने या न जाने, बल्कि उसकी सत्ता है। इस मत का समर्थक न्याय और वैशेषिक दर्शन कहे जाते हैं। वैशेषिक तो खैर कट्टर वस्तुवादी है, अतः वह सामान्य की वस्तुगत सत्ता को स्वीकार करता है। सामान्य किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में पाए जाने वाली धर्मों की कल्पना मात्र नहीं है, केवल ये मानस धर्म नहीं है, मन का धर्म नहीं है, अभी तो इसकी वस्तुगत सत्ता है। हम उसे जाने या ना जाने, इसके बारे में कोई विचार करें या ना करें, पर वास्तव में उसकी सत्ता है। सामान्य किसी भी वर्ग के सभी व्यक्तियों में पाए जाने वाली धर्मों की कल्पना मात्र नहीं है, ये मानस धर्म नहीं है, अपितु इसकी वस्तुगत सत्ता है। अन्नम भट्ट ने भी कहा है कि सामान्य नित्य एक और अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है। वैशेषिक के मत अनुसार सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। सामान्य का वास स्थान, सामान्य का वास द्रव्य में है, गुण में है और कर्म में है। द्रव्यत्व, सब धर्मों में रहने वाला, सब द्रव्यों में रहने वाला सामान्य है। सब द्रव्य में जो सामान्य रह रहा है उसे द्रव्यत्व कहते हैं। उसी तरह रूपत्व, जो सभी रूपों में निवास करने वाला सामान्य है। कर्मत्व, सभी कर्मों का सामान्य है। विशेष, समवाय और अभाव, इन तीनों का सामान्य नहीं होता। विशेष का सामान्य नहीं होता है, समवाय का सामान्य नहीं होता है और अभाव का सामान्य नहीं होता है। पुनः एक सामान्य दूसरे सामान्य में नहीं रह सकता है। यदि ऐसा होता तो एक ही व्यक्ति एक साथ, यदि एक सामान्य दूसरे सामान्य में रह पाता तो एक ही व्यक्ति एक साथ मनुष्य, घोड़ा और बैल सब कुछ बन जाता, पर ऐसा नहीं होता है। वास्तव में एक सामान्य दूसरे सामान्य में कभी नहीं रह सकता है।
न्याय वैशेषिक के मतानुसार सामान्य का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्यय के द्वारा होता है, या सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। सामान्य और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध है। सामान्य गुण से भिन्न है, गुण का नाश होता है, परंतु सामान्य नित्य है, सामान्य का नाश नहीं होता है। सामान्य का क्षेत्र गुण के क्षेत्र से ज्यादा है, व्यापक है। गुण के अतिरिक्त द्रव्य और कर्म में भी सामान्य निवास करता है, द्रव्य में भी सामान्य होता है और कर्म में भी सामान्य रहता है। सामान्य को गुण मान लेने से द्रव्य और कर्म इसके क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, इसलिए सामान्य को गुण नहीं कहा गया, तो सामान्य गुण से पृथक है। सामान्य समवाय से भिन्न है, इसको समवाय भी नहीं कहा गया है, परंतु सामान्य वास्तविकता है। सामान्य अभाव से भिन्न है, सामान्य भाव पदार्थ है, जबकि अभाव निषेधात्मक पदार्थ है, इसलिए ये भाव से भिन्न है। पुनः वैशेषिक के मतानुसार, वैशेषिक दर्शन की मान्यता के अनुसार सामान्य के 3 प्रकार हैं, पर, अपर और परापर। पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। सबसे बड़े सामान्य को पर सामान्य कहा जाता है, सत्ता पर सामान्य का उदाहरण है, और सबसे छोटे सामान्य को अपर सामान्य कहा जाता है, घटत्व अपर सामान्य का उदाहरण है। और पर और अपर के बीच, यानी सबसे बड़े सामान्य और सबसे छोटे सामान्य के बीच का जो भी सामान्य है, उन सबको परापर सामान्य कहा जाता है। परापर सामान्य का उदाहरण है द्रव्यत्व। हालांकि केशव मिश्र ने 2 ही प्रकार का सामान्य बताया है, पर और अपर। अधिक विषय वाला होने से सत्ता पर सामान्य है, और वह अनुगत प्रतीति का हेतु होने से सामान्य ही है। पुनः द्रव्यादि अपर सामान्य है, और वह व्यावृत्ति अर्थात भेद बुद्धि का भी हेतु होने से सामान्य होते हुए भी विशेष होते हैं। इस तरह से सामान्य के 3 प्रकार हैं, पर, अपर और परापर, लेकिन केशव मिश्र ने 2 ही प्रकार बताया है, पर और अपर, यानी बड़ा सामान्य और छोटा सामान्य। तर्क संग्रह के रचयिता अन्नम भट्ट ने भी 2 ही प्रकार का सामान्य बताया है, पर और अपर। सत्ता पर सामान्य है तथा द्रव्यत्व आदि अपर सामान्य है। हालांकि कई विद्वानों ने 2 ही प्रकार का सामान्य को माना है, पर और अपर को, परंतु वैशेषिक दर्शन में फिर भी सामान्यतया सामान्य को का जो 3 प्रकार है, पर, अपर और परापर, ये स्वीकार्य है, और सामान्य का ये भेद व्यापकता की दृष्टि से अपनाया गया है।